यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या आ रहा है लव लाइफ को लेकर के व्हील ऑफ फॉर्च्यून उल्टाया हुआ है। क्यों उल्टाया हुआ है इसको देखेंगे। ओके, लव लाइफ में प्यार में धोखा समय दिख रहा है, नो कांटेक्ट होगा, ठीक है। और 10 ऑफ पेंटिकल्स वो भी रिवर्स कार्ड है। तो क्या होने वाला है जरा गाइड करें यूनिवर्स, और क्या होने वाला है, क्या चीजें और क्लियर होंगी और देखते हैं क्या आ रहा है। ओके, डिप्रेशन, हाँ डिप्रेशन का कार्ड क्यों दिख रहा है। देखिए क्या चल रहा है आपकी लव लाइफ में। नो कंट्रोल है, कोई कंट्रोल नहीं है इस समय लव लाइफ में, अनकंट्रोलेबल है, बहुत बैड सिचुएशन है, टेंशन डिप्रेशन फियर ये एनर्जी दिख रही है। और डेफिनेटली ये तो गारंटेड है कि आप लोगों का रिश्ता डिस्कनेक्ट हो चुका है, ठीक है, ब्रेकअप हो चुका है, नो कांटेक्ट होगा या तो लेस कांटेक्ट होगा, बट रिश्ता टूट चुका है। ये किसी का तो रिश्ता क्या पता डाइवोर्स तक पहुंच गया है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये तो डेफिनेटली इधर पे ब्रेकअप हो चुका है, ठीक है। और जो चेंजेस भी नहीं हो रहा है, अभी बहुत ज्यादा निगेटिव फेज चल रहा है आपके रिश्ते का। एक मतलब ये पास्ट एनर्जी है जो पास्ट आपकी चली आ रही है, ये तब से एनर्जी आपकी रेजोनेट करेगी जब से आपका नो कांटेक्ट आपके पार्टनर के साथ में हुआ है, ठीक है। तो ये चीजें बैड लक आपका था इस रिलेशनशिप में। मुझे लगता है आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इस पार्टनर के साथ आप जुड़े ही क्यों जब ब्रेकअप ही करना था। और ये ट्रू लव की एनर्जी है, तो ये लव आपकी तरफ से तो ट्रू है, ठीक है, 69 का कार्ड है, बट ये आपको नहीं मिला। आपने जितना दिया अपने पार्टनर को वो नहीं मिला, और बदले में क्या मिला आपको, ब्रेकअप। उसकी जब आप अपने पार्टनर के साथ जुड़े तब उस समय तो आपके लिए ये था कि उन्होंने आपको बहुत अच्छी अपनी साइड दिखाई, बहुत प्यार दिखाया, लेकिन जो उनकी डार्क साइड थी वो समय के साथ बाहर आई, जो उनकी डार्क साइड थी, ठीक है ना। जब वो बाहर आई तब आपको ओरिजिनलिटी मालूम चली, और फिर लड़ाई झगड़े। अच्छा देखो, ये फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है किसी के लिए, कैरियर में सक्सेस नहीं होगा, या तो आप नहीं होंगे, डेफिनेटली ऐसा लग रहा है, या तो आपके पार्टनर का कैरियर में स्टेबिलिटी नहीं होगी, ये भी एक रीजन है आप दोनों के ब्रेकअप का, ठीक ना। और आपके पार्टनर बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, वो रिलेशनशिप को लेकर स्टेबल नहीं है, चाहे मैरिड है चाहे अनमैरिड है। खासकर ये एनर्जी अनमैरिड को ज्यादा रिप्रेजेंट करती है कि वो स्टेबल नहीं है, उनके अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, इसीलिए वो कोई आपको कमिटमेंट नहीं देते होंगे। और अगर वो कमिटमेंट दिए भी होंगे पास्ट में तो उसको उन्होंने निभाया नहीं होगा, ये दिख रहा है उनका, क्योंकि उनके कैरियर में मुझे स्टेबिलिटी नहीं नजर आ रही है, इसीलिए। और उनके जो भी काम करते ना वो भी उनका स्टेबल तरीके से नहीं होता, इसीलिए एंजाइटी है बहुत ज्यादा। ये आपको भी हो सकती है, आपके पार्टनर को, दोनों को ये एनर्जी हो सकती है। मुझे आपकी ज्यादा लग रही है कि आपको अपने रिलेशनशिप की वजह से बहुत एंजाइटी हो रही है, और आप बहुत ज्यादा सोचते हैं, डिसअपॉइंटेड हैं। आपको तो मतलब बहुत सारा फियर है कि आपका पार्टनर आएगा वापस कि नहीं आएगा। आपकी जो आशाएं उम्मीदें थी अपने पार्टनर से वो धीरे 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 ग्रेजुअली खत्म होती जा रही हैं। आप एक तरीके से अंदर से ही टूटते जा रहे हैं। मैं देखता हूँ यूनिवर्स और क्या आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून उल्टाया है तो इसका क्या कारण है। ओके, पॉजिटिविटी, ये मैंने क्या बोला, ये पास्ट की एनर्जी थी, अब बैलेंस आ रहा है। आने वाला जो टाइम होगा आपका 14 डेज 2 वीक्स समथिंग, ठीक है, फिर आपके रिश्ते में एक पॉजिटिविटी आ रही है। आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो बैलेंस हो रही है, हार्मनी आ रहा है। ये होल्ड बैक करते थे, बहुत ज्यादा होल्ड बैक की एनर्जी है इनकी, वो आपको बैड चॉइस समझते थे, ऐसा है। यह तो कई बार उन्होंने बोला होगा, बहुत फियरलेसनेस में रहे हैं अभी तक,
ये होल्ड बैक करने की इनकी आदत है। और रिश्ते में, आपके साथ रिलेशनशिप में रिस्क बहुत लेते हैं। ये रिस्क मतलब ये कि ब्लॉक कर दिया, मन किया महीने 15 दिन में बात कर लिया, फिर इतना रिस्क लेते हैं। इनकी ये ऐसी मेंटालिटी है। लेकिन अब ये पैशनेट हो रहे हैं, अब ये पैशनेट हो रहे हैं और ये फियरलेस होकर बिना डरे हुए एक्शन लेना चाहते हैं। किसी को भी नहीं ये अब सोचेंगे और आपकी तरफ आ रहे हैं। इनकी अब हाई एनर्जी है, ठीक है। तो ये जो अभी तक जो नो कांटेक्ट बना के बैठे थे, दूर थे, अब ये आपके पास वापस आने की एनर्जी है, बैलेंस करने की एनर्जी है। इनकी लाइफ में जो सिचुएशन है उनमें ये इनके जो बहुत सारी प्रायोरिटीज हैं, ठीक है ना, बहुत सारी प्रायोरिटीज हैं। फैमिली की होगी, मतलब माता पिता हो सकते हैं, फैमिली है, यार दोस्त, कैरियर, जहां भी हैं, ये सब टाइम मैनेजमेंट के साथ ये बैलेंस करना चाहते हैं। अभी ये बैलेंस करके ही आपके साथ आगे बढ़ेंगे, आपको कनेक्ट करेंगे, क्योंकि इन्हें मालूम चल गया है कि अगर ये बैलेंस नहीं करेंगे तो इनकी लाइफ में ना तो ग्रोथ आएगा और ना ही ये कभी स्टेबल हो पाएंगे। और ये आपके बिना, देखिए दोस्तों, अकेलापन फील करते हैं। हार्डवर्क कितना भी कर लें अपने कैरियर में, लेकिन इनकी लाइफ में ग्रोथ नहीं दिख रही है उतना ज्यादा। ये आपके साथ ही आने से जुड़ेगी। 2-2 के कार्ड हैं। आपके बिना ये कैरियर में अपने टोटल फोकस कर रहे हैं, बट आपके बिना ये एलोन फील करते हैं। आपके पार्टनर, अकेलापन इनको सताता है, खाए जा रहा है, अकेले पड़ चुके हैं ये, ठीक है ना। आप लोग का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होने के बहुत चांसेस हैं कि आपकी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होगा। तो ये चीजें दिख रही हैं मुझे यहाँ पर। और वो एक हार्मनी क्रिएट करना चाहते हैं, रिश्ते को एक न्यू बिगिनिंग में लेके जाना चाहते हैं। आपका मैक्सिमम लोगों का ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है और ये अब उनके अंदर में ट्रस्ट बिल्ड कर रहा है। या तो इन्होंने पूजा पाठ वगैरह स्टार्ट कर दिया है जो पास्ट में नहीं करते थे, इसके कारण इनको विजडम आ रहा है, ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है इनके अंदर में। और इनकी इंट्यूशन पावर भी हाई हो रही है आपको लेकर। अब ये जो सोसाइटी और समाज के जो नियम कानून और इनकी जो एक इनके मन में ये चलती थी कि मुझे समाज का भय इनको रहता था, पता नहीं क्या दिमाग में इनके चलता था, वो चीज से अब ये निकल रहे हैं बाहर। ये चीजें इनकी नजर आ रही हैं आपके लिए। और अभी तो आपके रिश्ते में रियूनियन का ही इशू हुआ पड़ा है, तो इसीलिए इनकी इमोशनल एनर्जी नहीं दिख रही है। अभी जो ये एनर्जी है प्रैक्टिकल एनर्जी है और सोच समझकर आपके लाइफ में वापस आने की एनर्जी है, क्योंकि इन्हें मालूम चल गया है आपसे दूर रहने में इनकी भलाई नहीं है। ये पॉजिटिव स्टेट में चले जाएंगे और इनकी लाइफ में कुछ नहीं होगा। तो मैं अभी लास्ट 1 वीक से जो भी रीडिंग हो रही ना, उसमें लव का कार्ड बिल्कुल नहीं आ रहा कि एकदम लवी डबी एनर्जी आ रही हो। बस अभी रियूनियन की एनर्जी आ रही है, कंपैशन की एनर्जी आ रही है, पॉजिटिविटी की एनर्जी आ रही है। अब लव आएगा कैसे? जब तो इतने दिन से रिश्ता खराब हुआ पड़ा है, तो लव आने का तो चांस नहीं होता ना कि एकदम से लवी डबी एनर्जी आ जाए, वो नहीं होता है। तो अभी में देखते हैं कि आपके लिए कम से नंबर इंपॉर्टेंट है, तो 5 नंबर है, 7 है, 2 है, 4 है, 9 है और 14 है, 10 नंबर है। तो ये डेट ऑफ बर्थ भाग्यांक मूलांक कुछ हो सकते हैं, 1 नंबर है। और फायर साइन का कार्ड है यहाँ पर, सेजिटेरियस है, फायर साइन अगेन है, फायर साइन काफी प्रोमिनेंट है। अर्थ साइन भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज है यहाँ पर, फिर से फायर साइन है, ठीक है। और कौन से हैं? अर्थ साइन है, अर्थ साइन, फायर साइन, वाटर साइन है, कैंसर है, कैंसर राशि, ओके। और कौन से हैं? अर्थ साइन है, अर्थ साइन, फायर साइन बहुत है, एयर साइन, ओके। अर्थ साइन, फायर साइन मैक्सिमम है और एयर साइन है, ठीक है। वाटर साइन भी है। तो सभी कार्ड यहाँ पर हैं, सभी राशियां हैं और हम देख लेते हैं उनके क्या संदेश हैं और आगे वो क्या करना चाहते हैं, क्या एक्शन लेंगे, उनकी फीलिंग्स इस समय क्या है आपके लिए, करंट फीलिंग्स यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या उनको लेकर, ओके। सक्सेस। अब वो अपने रिश्ते को पॉजिटिव
तरीके से आपके साथ एक सक्सेसफुल जर्नी में लेकर जाना चाहते हैं। ये उनकी इस समय की थॉट है। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आ रहा है, उनके लविंग एनर्जी आपके साथ अब वो इंजॉय करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनको अब अपने कैरियर में भी एक सक्सेस आती दिख रही है। नेक्स्ट 6 मंथ से 9 मंथ तक में वो अपने कैरियर में स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है, पूरी तरीके से। और ये आपके साथ इनकी जो एनर्जी निकल के आ रही है, इंजॉय की एनर्जी है, खुशियों की एनर्जी है, सक्सेस की एनर्जी है आपके लिए। तो ये आपके साथ खूब सारी सक्सेस और इंजॉय करना चाहते हैं। आपके साथ जुड़कर ये अपने लाइफ को एक बेहतर कंडीशन में लेकर जाना चाहते हैं। ये चीजें आपके लिए दिख रही हैं जो अभी तक इनकी नहीं हो रही थी, अब ये पॉजिटिव हो रहे हैं। बिल्कुल एक न्यू बिगिनिंग है आपके रिश्ते में, और ये न्यू बिगिनिंग जो होगी ये परमानेंट होगी। देखिए क्वीन ऑफ वांड्स है, बिल्कुल आपके लिए फुल प्यार इनके अंदर में है। और ये देखिए एक हाथ में वांड्स, एक हाथ में ये आपके लिए ये फूल है। और ये जो इमेज है ना, ये बताती है कि ये आपके साथ यूनाइट होना चाहते हैं परमानेंट, ठीक। लेकिन कुछ ना कुछ निगेटिविटी है आपके रिश्ते में, ऐसी निगेटिविटी जो ये तो उनके थॉट्स होंगे, या तो ऐसा कुछ आपका हो सकता है जिसके कारण से चीजें आगे बढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम कर रही हैं। तो अगर कुछ है, या कोई ब्लैक मैजिक है, कोई और कुछ चीजें हैं, वो आपको इनको हटाना होगा। बाकी चीजें देखो आपके लाइफ में ये कार्ड आने से चीजें बहुत बैलेंस हैं। आप दोनों यूनाइट होंगे, डेफिनेटली आपका रिलेशनशिप नहीं टूटेगा। अगर आपने मैनिफेस्ट किया है, इनको पाना चाहते हैं, तो ये मुझे दिख रहा है कि आपका रिश्ता डेफिनेटली अच्छा होगा। ये आपको जजमेंट नहीं दे रहे थे, पास्ट में डिले कर रहे थे कंटिन्यू, अब ये आपके साथ कंप्लीट होना चाहते हैं। ये भी आपके साथ कंप्लीट होना चाहते हैं, और इन्हें लग रहा है कि आपके साथ जब जुड़ेंगे तभी इनकी लाइफ में हार्मनी आएगी, पीस आएगी, खुशियां आएंगी। इसीलिए अभी इनका आपकी तरफ एक फॉरवर्ड तरीके से क्विक एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत जल्द आप देखेंगे कि आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। ये चीजें बहुत जल्द होने वाली हैं। और दोस्तों ऐसा मुझे दिख रहा है कि इन्होंने हो सकता है आपके साथ या तो मैरिज की है, या तो इन्होंने मैरिज कमिटमेंट आपको दिया था वो तोड़ दिया, या तो उन्होंने दिया नहीं है। तो अब ये आपको मैरिज कमिटमेंट देते हुए नजर आ रहे हैं। ये अनमैरिड लोगों के लिए है, जो अनमैरिड कपल्स हैं और जो अपने पार्टनर के साथ मैरिज करना चाहते हैं। ये डेफिनेटली आपको मैरिज का ही ये कमिटमेंट देने जा रहे हैं। यहाँ पर जब भी आएंगे आपको मैरिज प्रपोजल ही देंगे। और जिन लोगों का मैरिज हो चुका है, उसके बाद टूटा है रिश्ता, ब्रेकअप हुआ है, ब्रेकअप सिचुएशन आया है, नो कांटेक्ट हुआ है, वहां भी एक न्यू बिगिनिंग हो रही है और आपकी एक हैप्पी फैमिली लाइफ शुरू होगी। इस एनर्जी को जरूर आप लोग क्लेम कीजिएगा। बहुत अच्छी रीडिंग निकल रही है इस समय। लगातार 1 वीक से तो सब बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। रियूनियन रियूनियन रियूनियन। अभी क्या ये चीजें हो रही हैं, देखो राहु केतु ने अपना राशि परिवर्तन किया है, गुरु ने किया हुआ है, तो सेवन प्लेनेट ने अपना राशि परिवर्तन किया है। इसके कारण से बहुत सी एनर्जी चेंज हुई है और वो चेंजेस ही आपके लाइफ में एक गुड न्यूज बनकर आ रहे हैं। उन्हीं के कारण आपकी लव लाइफ अच्छी होती दिख रही है। आपके पार्टनर, एक्स पार्टनर वापस आ रहे हैं तो आ रहे हैं। उनके कुछ मैसेजेस हैं, हम जो देख लेते हैं। वो बोल रहे हैं चेंज योर माइंड सेट एंड चेंज योर वर्ल्ड। वो बोल रहे हैं कि अब आप अपना माइंड को चेंज करो, आपकी दुनिया ही बदल जाएगी। उनके लिए अगर आपके मन में किसी प्रकार के कोई निगेटिव थॉट्स वगैरह हैं, उनको रिलीज करने के लिए बोल रहे हैं। उनके लिए निगेटिव होने की जरूरत नहीं है। बोल रहे हैं कि आपसे दूर जाना उनकी मिस्टेक थी और उस गलती को वो स्वीकार भी कर रहे हैं। आपसे दूर जाना उनकी एक मिस्टेक थी, उस गलती को उन्होंने स्वीकार भी किया। तो वो आपको बहुत ही कैपेबल मानते हैं
उन्हें वो जानते हैं कि आपने जो ठान लिया वो आप पूरा कर सकते हैं और दुनिया में कुछ ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। मतलब इतना अब बिलीव उनको आ रहा है आपके ऊपर। इसका मतलब है कि वो आपको लेकर इस समय काफी ज्यादा पैशनेट हो रहे हैं। बोल रहे हैं कि जब आपके साथ वो रिलेशनशिप में आए थे, क्या आपको वो सब चीजें याद हैं? ऐसा मतलब एक पूछ रहे हैं आपको कि उस समय की चीजें याद है। मतलब जैसा किसी को 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर हो गया होगा नो कांटेक्ट में, तो ये चीजें होती हैं। वो आपको ग्रेटफुल बोल रहे हैं कि आई एम अ ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग यू। तो आपको वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है, आपको थैंक यू बोल रहे हैं कि आपने उनको बहुत कुछ दिया है, ठीक है, आप उनके लिए सब कुछ हैं। ये चीज वो आपके लिए एक अलग ही दुनिया बनाना चाहते हैं। ये चीजें हैं आपके लिए, उनके मैसेजेस हैं ऐसे। और ये उनकी एक जो बिलीव है वो उस चीज को दिखा रहा है। और ये कुछ मैसेज हैं। तो इस रीडिंग में अभी इतना ही। अगर आपको क्लैरिटी आए, लगे आपको रीडिंग है रेजोनेट की है, तो जरूर क्लेम कीजिएगा। पॉजिटिविटी आती है क्लेम करने से और रिश्ते में आपके ग्रेजुअली सुधार आना शुरू हो जाता है। सो थैंक यू।